उत्तर भारत में मानसून की वापसी के साथ हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तबाही का मंजर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नम्होल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से अधिक वाहन मलबे के नीचे दब गए, सड़कें बह गईं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मंडी जिले के धर्मपुर इलाके के सपड़ी गांव में शनिवार सुबह करीब 4 बजे भूस्खलन हुआ, जिससे 8 घर खाली कराए गए। कई अन्य मकान मलबे में दबे हुए हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश सामान्य से 43% ज़्यादा हुई है, जिससे राज्य में अब तक 300 से 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश ने न केवल घरों को तबाह किया बल्कि लोगों की जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। उन्नाव जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ लगभग 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। फर्रुखाबाद में गंगा के किनारों का कटाव इतना तेज हो गया है कि ग्रामीण अपने मकान खुद तोड़कर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। बाढ़ ने लाखों लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया है और प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून की वापसी 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू होगी और यह 15 अक्टूबर तक उत्तर भारत में जारी रहेगी। इस बार मानसून 24 मई को केरल में दस्तक दे चुका है, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी था। पूरे देश में मानसून सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश लेकर आया है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में यह आंकड़ा 34% तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की अवधि पिछले 50 सालों में धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, लेकिन इसकी वापसी थोड़ा देर से हो रही है, जो इस वर्ष भी देखने को मिला है। उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी है। देहरादून के सहस्त्रधारा कालीगांड क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई। यहाँ कई दुकानें और 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बाजार की 7 से 8 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। हालांकि इस हादसे में अभी तक कोई जान माल की बड़ी हानि नहीं हुई है। ऐसे में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने करीब 100 फंसे हुए लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। प्रशासन ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी संवीन बंसल ने रात भर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की, जबकि एसडीएम कुमकुम जोशी भी घटनास्थल पर मौजूद रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में बारिश के कारण स्वांग नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, जिससे आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में मसूरी में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। इसके कारण मसूरी देहरादून रोड बंद हो गई है और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। इन घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मानसून की तेज बारिश और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और प्रशासन तथा बचाव एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर पूरी नजर रखनी होगी, ताकि और बड़े नुकसान को रोका जा सके। यह समय है एकजुट होकर सरकार, प्रशासन और आम जनता के सहयोग से इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का, साथ ही यह भी समझने का कि प्रकृति के इस क्रोध से निपटने और सतर्क रहना ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। सितंबर का महीना भारत के लिए एक तबाही का मंजर लेकर आया। ऐसे में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल से उत्तराखंड तक सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जगह देखी गई हैं। ऐसे में वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, जिसके बाद लोगों के रहने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। वहाँ पर पर्यटन बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी और तमाम जो जगह हैं जहाँ पर इतनी तबाही देखी जा रही है, सरकार उनके लिए क्या क्या एहतियात बरत रही है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि क्या अब जो बाढ़ में लोगों को नुकसान हुआ है उनका उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ विवेक यादव, TV 100।